हेलो एवरीवन, मैं पंकज सर फ्रॉम देव ट्यूटोरियल। मैं आप सभी लोगों का देव ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आप मुझे आशा है कि आप लोगों का 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम अच्छा गया होगा। अब मैं आप लोगों को 11th का मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। उसका पहला टॉपिक है सेट थ्योरी। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट और बढ़ जाता है क्योंकि इसका यूज आगे चैप्टर्स में फंक्शन एंड रिलेशन और दूसरा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, वहां भी यूज होता है। ठीक है, तो अब वहां पे चूंकि सेट का यूज होगा तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि सेट होता क्या है। तो अब हम सेट को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं इसका कुछ हिस्ट्री बताना चाहूंगा। सेट थ्योरी का डेवलप जर्मन के मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने 19th सेंचुरी में किया था। होता क्या है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ, तो सेट्स को पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर उसके टर्म्स को बताएंगे क्या कैसे होता है। देखिए, सेट है, सेट्स आर कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब वेल डिफाइंड क्या है? डेफिनिट एंड डिस्टिंक्ट। डेफिनिट मींस उसका कोई भी एलिमेंट उसमें हमें देखना होता है उसमें है कि नहीं है, वो क्लियर होता है। और डिस्टिंक्ट मीन एक से अधिक एलिमेंट एक जैसे नहीं होने चाहिए। कलेक्शन ऑफ वॉवेल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट मींस ये हुआ कि इसमें इंग्लिश अल्फाबेट ही होने चाहिए जो वॉवेल हो। ठीक है, तो वॉवेल लेटर्स का कलेक्शन क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब किसी भी सेट को कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, जैसे पहला एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ वॉवेल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल लेटर क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। 5 होते हैं। 5 को हमने कलेक्ट किया और कर्ली ब्रेसेस में रख दिया इसको। ठीक है, ये हमारा कलेक्शन हो गया वॉवेल लेटर का। ऐसे यहां देखिए कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या होते हैं? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हम देख रहे हैं दोनों सेट में यहाँ पे वॉवेल लेटर जो वेल डिफाइंड है, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ये भी वेल डिफाइंड है क्योंकि ये सारे के सारे डिफरेंट हैं और सबको हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसमें 6 नहीं हो सकता या 7 नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। अब हमें ये सोचना है कि ये सेट है कि नहीं है, कि कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। अब हम देखते हैं वेल डिफाइंड होना क्या चाहिए? गुड स्टूडेंट। ये जो वर्ड लिखा हुआ है, अब गुड स्टूडेंट, अब वो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा होना चाहिए या खेलने में अच्छा होना चाहिए या सिंगिंग में अच्छा होना चाहिए, ये तो डिफाइंड नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसको हम बोले नॉट वेल डिफाइंड। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, इसलिए कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ये क्या है? सेट नहीं है। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे ये नेक्स्ट एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ द फेमस बुक्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे हमें ये देखना ये कलेक्शन क्या सेट है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फेमस बुक्स, ये जो हमने अंडरलाइन किया है फेमस बुक्स को, इसको हमें सोचना है कि ये वेल डिफाइंड बुक को डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चूंकि फेमस, अब कोई बुक फेमस है कि नहीं ये तो सबकी अपनी अपनी इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है ना। तो मान लीजिए हमें हिस्ट्री पसंद है तो हमें हिस्ट्री को पता होगा, आपको मैथ्स पता है तो आपको मैथ्स के बारे में सारे कुछ पता होगा। ठीक है, तो जो फेमस वर्ड है ये बुक के लिए अच्छी तरह डिफाइंड नहीं है, तो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट अ सेट। इसमें जो ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 एलिमेंट है, ये 5 एलिमेंट्स आर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। मतलब इस सेट का ये पांचों के पांचों क्या है? एलिमेंट्स हैं।
ठीक है ना। सभी एलिमेंट्स को हम किससे डिनोट करते हैं? ऑल सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, मतलब सभी सेट्स को हम कैपिटल लेटर ए बी सी से डिनोट करेंगे और इसके एलिमेंट्स को डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, मतलब स्मॉल लेटर ए बी सी से, ठीक है। फॉर एग्जांपल इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, राइट। तो इसमें आपका ये पूरा सेट है जिसका नाम क्या है? एक्स, कैपिटल एक्स, ठीक है। तो ये तो सेट का नाम हो गया और ये स्मॉल ए स्मॉल बी ये सभी के सभी क्या है? एलिमेंट्स हैं सेट एक्स का, ठीक है ना। कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड ये सभी सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इनके एलिमेंट्स जो हैं स्मॉल लेटर में ए से लेकर एफ तक, यहाँ पे ए ई आई यू वॉल लेटर और यहाँ पर एक्स से लेकर एक्स वाई जेड एंड टी, ठीक है ना। इसके एलिमेंट्स चूंकि हैं इसलिए ये स्मॉल लेटर में हैं। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं एक्स वाई जेड आर नेम ऑफ द सेट्स व्हिच आर इन कैपिटल एंड इट्स एलिमेंट्स आर इन स्मॉल लेटर्स, राइट। आइए देखते हैं किसी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, किसी भी सेट को दो तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो मेथड्स के थ्रू। पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म या उसी को बोलते हैं हम टेबलर फॉर्म, और दूसरा मेथड है सेट बिल्डर। हाँ, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर पहला फॉर्म मेथड है रोस्टर मेथड और टेबलर मेथड, सेकंड मेथड है सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। हाँ, तो ध्यान दें यहाँ पे रोस्टर मेथड में क्या करते हैं? एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा इन ब्रेसेस, मतलब इसके एलिमेंट को कॉमा के थ्रू हम अलग अलग करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में राइट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लें, यहाँ पर जैसे हमने सेट ए को राइट किया हुआ है, यहाँ पे ए ई आई ओ यू सबको हमने कॉमा के थ्रू सेपरेट किया हुआ है, तो ये आपका किस मेथड में आएगा? रोस्टर मेथड में आएगा, ठीक है ना। सेट बिल्डर मेथड में यहाँ पे सेट बिल्डर मेथड में किसी भी सेट को लिखने के लिए वहां पे उसके एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं उसके कैरेक्टर के थ्रू, मतलब उसका एलिमेंट हम अलग अलग राइट करके उसके प्रॉपर्टी के थ्रू राइट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कोई भी एलिमेंट है उसके हम उसका कैरेक्टर बताएंगे या उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे उस सेट का, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सेट एक्स, अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर में कितना हुआ? इनफाइनाइट। तो अब हमने सारे नेचुरल नंबर्स की जगह पे क्या किया? एक एक्स को सेलेक्ट किया और उसकी प्रॉपर्टी में ऐड कर दिया है, ठीक है। सेट बिल्डर मेथड में हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें एलिमेंट्स को अलग अलग नहीं ऐड करते हैं, उसमें उनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब वहां से पता चल जाता है कि आखिर वो उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं अगर अच्छे से डिफाइन किया हुआ है तब, ठीक है ना। इसे रीड कैसे करना है वो देखिए हमने, जो यहाँ पे कोलन लगा हुआ है, कोलन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? सच दैट। अब इसके प्लेस पे ऑल एक्स, तो हम पूरा जब बोलेंगे यहाँ बोलना होता है कि आपको सेट ऑफ ऑल एक्स, फिर यहाँ से सच दैट, ये कोलन का हमने बोला, सच दैट के बाद x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट को राइट किया x इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 7, ठीक है ना। तो अब इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए इस मतलब कि सारे एलिमेंट्स कॉमा के थ्रू सेपरेट हो तो वहां पे हमें इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए हमने रोस्टर फॉर्म में राइट किया इसको, यहाँ पे x, ठीक है, वो तो नाम है। फिर यहाँ से देखिए x की प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? x इज अ नेचुरल नंबर मींस 1 से स्टार्ट होगा एंड लेस देन 7 और 7 से छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ 7 यहाँ पे नहीं। इस सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इस सेट को, तो वहां पे लिखने के लिए हमें प्रॉपर्टी को फॉलो करना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 7 मींस वो सेट 1 से स्टार्ट होना है और 7 से छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमने 1 से स्टार्ट किया 1 और चूंकि नेचुरल नंबर है काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, आगे 7 आएगा जो चूंकि यहाँ पे 7 से छोटा है तो हम 7 नहीं ले सकते। अब तो देखें यहाँ पे इस सेट में अगर हम बात करें तो सेट x में 1 2 3 a एंड b ये सभी इसके एलिमेंट हैं। तो अब हमें रिप्रेजेंट करना अलग अलग एलिमेंट को
ये एलिमेंट्स अलग अलग x से कैसे कनेक्टेड हैं, तो उसको ऐसे राइट करते हैं 1 belongs to x, 2 belongs to x, a belongs to x। अब यहाँ पे एलिमेंट कोई ऐसा है जो इसमें नहीं है, जैसे हमने e लिया तो हम लिखते हैं यहाँ पे एंड e does not belongs to x, ठीक है, क्योंकि e इसमें है ही नहीं। हमने आज सारे डिफिनेशंस या इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो हमने बता दिए, ठीक है ना। अब इसमें जो क्वेश्चन करना है हमें वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराएंगे।